हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर पहले का पांचवा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पांचवा पार्ट हमारा दिया हुआ है टी का स्क्वायर माइनस 15। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक सर्व समीकरण लगाएंगे। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। हम इसको इस तरह समीकरण के हिसाब से बना के इसके शून्य निकाल लेंगे। तो टी का स्क्वायर माइनस ये 15 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। तो ये अब इस रूप में बन गया। तो अब इसको हम अलग अलग लिखते हैं इसको भी। तो एक कोष्ठक में हो जाएगा टी प्लस √15 और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा टी माइनस √15। इस प्रकार से हम अलग अलग इसको लिख लेंगे और बराबर में जीरो चलता है। अब उसके बाद हम लोग इसको अलग अलग लिखते हैं। तो टी प्लस √15 बराबर 0, उसके बाद टी माइनस √15 बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग टी का मान निकालते हैं। तो टी बराबर हो जाएगा माइनस का √15 और यहाँ से टी का मान हो जाएगा √15। तो यहाँ से हमारा टी का मान निकल गया। तो ये हमारे शून्य का मान निकल गया। इसको हम नाम देते हैं अल्फा। तो अल्फा बराबर माइनस का √15, उसके बाद इसको नाम देते हैं बीटा। तो बीटा बराबर √15। तो हमारे शून्य निकल गए। अब इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच कैसे होगी अब उसको देखते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे जांच। तो जांच में लिखेंगे सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस √15 प्लस √15 बराबर माइनस बी का मान। तो इस वाले समीकरण में बी का मान कुछ भी नहीं है, तो उसको हम लोग 0 रख देंगे। उसके बाद ए का मान जो होता है, यहाँ जो स्क्वायर होता है उसके साइड का गुणांक होता है, तो वहाँ पे उसका गुणांक टी का 1 है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस माइनस इसको सॉल्व कर देंगे तो 0 हो जाएगा घट के। उसके बाद ये भी 0/0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि हमको इसका योगफल का जांच हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके गुणनफल का। तो गुणनफल का जांच के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि जो हमारे ये शून्यक निकले हैं, तो अल्फा का मान लिखते हैं माइनस √15 गुणा बीटा का मान √15 बराबर C/A। तो C जो होता है अचर पद होता है, तो अचर पद यहाँ पे माइनस का 15 है और A का जो मान है वहाँ पे 1 है गुणांक। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो दोनों ही चीज़ें सेम टू सेम है और रूट में है। तो रूट में है तो गुणा करने पे केवल 1/15 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा। इक्वल टू -15/1 है, तो इसको हम -15 लिख सकते हैं और नीचे प्लस का एक का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमारे शून्यकों की सत्यता की भी जांच हो गई। अब इसका छठवां पार्ट देखते हैं। तो छठवां पार्ट हमारा है 3x² - x - 4। तो इसके लिए तरीका आपको बताया गया था कि जो x² का गुणांक है उसका गुणा इसमें कर देंगे। तो 3 गुणा 4 कर देंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। तो माइनस का 12 बनाना है, तो हम क्या करेंगे -4 का लगा देंगे गुणा, उसके बाद 12 बन जाएगा माइनस का। अब उसके बाद क्या करेंगे, 12 के गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो गुणनखंड इसका हो गया। अब जो इसके गुणज मिले हैं इनमें से दो संख्या ऐसी बना देंगे जिनको गुणा कर दें तो माइनस का 12 हो जाए और उनको घटा दें तो ये बीच वाला हिस्सा बन जाए, यानी कि माइनस का 1x। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो 3 गुणा 4 करते हैं हम, तो 12 हो जाएगा। माइनस का 12 बनाना है तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो -12 हो जाएगा। और उसके बाद 3 और 4 है, तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा बीच वाला हिस्सा। तो अब हम लिखते हैं इसको
तो 3x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से अब देखते हैं कॉमन क्या हो सकता है। तो इसमें से 3x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 बच जाएगा। इसमें देखते हैं तो माइनस 4 हमारा कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये और ये कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं। तो x प्लस 1 और बचा क्या 3x माइनस 4, ये बच गया बराबर में 0। अब इसको हम अलग अलग लिखते हैं। तो x प्लस 1 बराबर 0, उसके बाद 3x माइनस 4 बराबर 0। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा, ये इस तरफ प्लस का है उस तरफ भेज देंगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 हो गया। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस है इस तरफ, उस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ भेज देंगे तो भाग हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे x के वैल्यू निकल गए, यानी कि हमारे शून्य के यहाँ पे निकल गए। अब हम इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो उसके लिए इसको मान लेते हैं अल्फा, तो अल्फा बराबर माइनस का 1, और इसको मान लेते हैं बीटा, तो बीटा बराबर 4/3। इस प्रकार से हमारा हो गया। अब इसकी जांच में लिखेंगे जांच, तो योगफल की जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान है -1 प्लस बीटा का मान है 4/3 बराबर -b, तो माइनस लगाएंगे और b वाला हिस्सा ये होता है, तो इसके जगह पे हमारा -1, तो -1/a के जगह पे 3 है, तो 3 यहाँ पे रख देंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 4 हो जाएगा बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 1/3 हो जाएगा। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो 1/3 बच जाएगा बराबर 1/3। तो इस प्रकार से हमारा जांच भी हो गया, तो ये आपस में बराबर है। अब उसके बाद इसके गुणनफल की जांच करते हैं। तो गुणनफल की जांच में हम लोग देखते हैं, तो गुणनफल क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान हमारा है -1 और गुणा बीटा का मान हमारा है 4/3 बराबर c जो होता है अचर पद होता है, तो -4 इसका मान है, और a जो होता है x² का गुणांक होता है, तो उसका मान 3 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा इसमें कर देंगे तो -4 हो जाएगा और नीचे 3 है, और इधर -4/3, तो इसकी भी सत्यता की जांच हो गई। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो चैप्टर नंबर 2 के ये जो प्रश्न हैं पहले वाले, यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो इस बार भी बोर्ड एग्जाम 2026 में भी इन प्रश्नों को पूछा जाएगा, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 2 से सिर्फ यही एक क्वेश्चन तैयार करना है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा।